नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.4 के नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.4 के बारे में। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स का वीडियो है वो आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है। ऐसा एक एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं। इस प्रश्न को करने के लिए ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको मौखिकली अच्छे से याद होने चाहिए। उसका वीडियो भी चैनल आरपी कटारिया पर अपलोड हो चुका है। तो इस जो एक्सरसाइज के लिए कुल मिलाकर के कौन कौन से प्रकार के जो फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे, और सब के सब फॉर्मूलों का वीडियो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। इनको कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहे हैं कि साइन ए को ऐसे चेंज कीजिए कि जिसके रिजल्ट में कोट ए आना चाहिए। इसी प्रकार सेक ए और टेन ए है, इनको सरल करके इसका रिजल्ट कोट ए के पदों में व्यक्त करो। पहले अपन साइन ए को लेकर के चलते हैं। साइन ए का ऐसा डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें कोट आता हो, लेकिन हमारे पास में साइन ए का व्युत्क्रम होता है कोसेक। तो सबसे पहले अपन इसको इसके व्युत्क्रम में चेंज कर लेंगे। और हम जानते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें कोसेक भी आता हो और कोट भी आता हो। ऐसा फॉर्मूला हमारे पास में है एक, जिसमें कोसेक और कोट दोनों आते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला है। हमें उत्तर कोसेक ए के पदों में नहीं चाहिए, हमें कोट में उत्तर लाना है। तो यहाँ से अपन कोसेक ए का मान निकाल लेंगे और वो अपन इसकी जगह रख देंगे। तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। जब इस कोसेक ए का स्क्वायर हटेगा तो सामने जो क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट का चिन्ह आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक सर्वसमीका है, ये एक फॉर्मूला है, जहाँ से हमने पहले क्या बताया आपको कि साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं जिसमें डायरेक्ट कोट आता है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमने साइन को इसके व्युत्क्रम में चेंज कर लिया और फिर हमें पता चला कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें कोसेक भी आता है और कोट भी आता है, और वो फॉर्मूला ये है। यहाँ से कोसेक ए का मान निकालेंगे हम, तो वो ये आएगा। और अब आप लिख सकते हो, अतः साइन ए बराबर 1/, जो कोसेक ए था, देखिए कोसेक ए का मान हमने ये प्राप्त कर लिया। तो जहाँ कोसेक ए है वहाँ पर आप ऐसा लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। समझ में आ रही होगी बात? तो ठीक है।
अब देखिए आपका जो ये साइन ए का रिजल्ट आ रहा है, इसमें केवल कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? कोट। और यही इसने कहा था कि कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे हमने साइन को चेंज किया, वैसे ही सेक ए है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्वसमीका हमारे पास में ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो सेक ए है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हट गया तो सामने क्या जाएगा? रूट। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के ऊपर रूट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस सेक ए है इसकी जगह ये लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोट जो होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए टेन को तो हम कोट में चेंज कर देंगे। इसके बाद में देखिए टेन ए जो होता है उसका भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, ये कोट का व्युत्क्रम होता है, तो टेन ए बराबर 1 कोट ए लिखा जाता है। तो यहाँ हम जहाँ टेन ए आ रहा है वहाँ पर 1 कोट ए लिख देंगे। लिखेंगे अतः सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन ए की जगह पर ये लिखेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करके लिख देंगे 1 कोट स्क्वायर ए। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कोट स्क्वायर ए, इधर बटे में कुछ है नहीं तो इसका जो एलसीएम है वो इससे गुणा हो जाएगा, यहाँ सीधा ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। एलसीएम लेकर के सरल कर लिया, ऊपर रूट है तो ऊपर भी रूट लगा दिया और नीचे भी रूट लगा दिया। अगली जो स्टेप होगी उसमें ऊपर अंश वाली संख्या तो ऐसी कैसी आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन आप जानते हैं कि स्क्वायर और जो रूट होता है, यदि ए की संख्या के ऊपर स्क्वायर लग रहा है उसी के ऊपर रूट लग रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को हटाएंगे तो यहाँ बनेगा कोट ए। अब आप देखिए कि आपका जो उत्तर आ रहा है इसमें, इस उत्तर को मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि हम आराम से देख लें। इसका उत्तर ये आ रहा है, इसका तो रूट ऐसा कैसा रह जाएगा 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे इसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कोट ए। ये हो गया आपका सेक ए का कोट के पदों में मान। ठीक है, रही बात टेन ए और बच गया, तो टेन ए का मान जो है वो अपन आराम से कोट में चेंज कर सकते हैं। टेन ए इसको कोट के पदों में ऐसे लिखा जा सकता है, कोट इसका व्युत्क्रम होता है। तो तीसरा पॉइंट तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ये तो खुद सूत्र है। टेन का ऐसा सूत्र लगा दो जिसमें कोट आता हो, ऐसा सूत्र है ना अपने पास में, इसलिए टेन ए का रिजल्ट कोट ए के पदों में आ गया। यह आपके पहले प्रश्न में तीनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसको हमने चेंज कर दिया कोट के पदों में। अब हम प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। दूसरे प्रश्न में ऐसा ही काम होगा। अब ये चीज़ आपको यदि समझनी है तो पहली बात तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, साथ साथ है कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा ये भी पता होना चाहिए। और इसका पता तभी चलेगा जब अपन इसके लिए लगातार काम करते रहेंगे। ये कह रहे कि कोण, प्रश्न संख्या 2 जो है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य सभी
त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ये आपका प्रश्न है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कह रहा है उसमें सबको सेक के पदों में लिखो। अब सेक तो सेक होता ही है, बाकी जो 5 बच गए उनको अपन सेक के पदों में लिखेंगे। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। मान लीजिए साइन ए है। अब साइन को सेक ए के पदों में चेंज करना चाहते हैं तो पहले तो साइन को बदल लो कोस में। और आपको पता होगा कि यहाँ पर एक सर्वसमीका हमारे पास में होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से आप साइन ए का मान निकालो कोस के पदों में। कोस के पदों में क्यों निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सेक किसका व्युत्क्रम होता है? कोस का, है ना। सेक कोस का व्युत्क्रम होता है, तो यदि साइन को कोस में बदल लेंगे तो कोस सेक में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए एक बार ऐसा कैसा लिखो और ये कोस स्क्वायर ए का इधर पक्षांतरण कर दो। हमें यहाँ से केवल साइन ए का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर जो ए है इसका वर्गमूल। यहाँ से वर्ग हटा रहे हैं अपन, यहाँ वर्ग हटा दिया, सामने वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता चल गया कि साइन ए को यदि कोस के पदों में लिखना है तो ये लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ डायरेक्ट यदि याद होती तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि इसके बराबर में ऐसा हमने कहाँ से लिखा। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला ये होता है, कोस ए जो होता है उसको हमें सेक के पदों में लिखना है। तो कोस ए सेक का व्युत्क्रम होता है, तो कोस ए बराबर हो जाएगा 1/सेक ए। जहाँ जहाँ कोस दिख रहा है वहाँ ये लिख देना, तो आगे हो जाएगा अतः साइन ए बराबर √1 माइनस, जहाँ कोस ए है वहाँ ये लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर ए, इसका एलसीएम ले लो, रूट बाद में लगा देंगे। देखो ये सेक स्क्वायर ए इसका एलसीएम आएगा, जो इसके हर में है वैसा ही एलसीएम है। तो ऐसी स्थिति में इसको यहाँ सीधा गुणा कर दिया करो। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये रूट लगा हुआ है तो इस रूट को ऊपर अलग लगा सकते हैं, नीचे अलग लगा सकते हैं। ऊपर वाला तो सरल होगा नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर केवल सिंगल संख्या पर है, इसके साथ में कोई संख्या घट भी रही है। यदि ये संख्या नहीं घटती तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देता, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं जुड़ रही हैं और कहीं बीच में स्क्वायर आ रहा तो वो स्क्वायर इसको नहीं हटा पाएगा। तो ऊपर वाला तो ऐसा कैसा रहेगा। तो ये तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको तो लिखेंगे ऐसा कैसा, लेकिन नीचे देखिए स्क्वायर आ रहा है और रूट भी आ रहा है, और अपने पास में केवल एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, या यूं कहें एक ही पद है। तो एक ही पद के ऊपर स्क्वायर और रूट आता, दोनों हट जाते हैं। ये चीज़ समझ लो अच्छे से। बार बार प्रश्नों में मैं यही कहूँगा कि कहीं पे स्क्वायर और रूट आता तो वो एक दूसरे को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? सेक ए। ये लीजिए साइन ए को हमने सेक के पदों में चेंज कर दिया, ये हो गया साइन ए का रिजल्ट सेक के पदों में। इसने कहा था कि आपका रिजल्ट है वो सेक ए के पदों में आना चाहिए। कहने का मतलब रिजल्ट में केवल यही त्रिकोणमितीय अनुपात आना चाहिए। चलो इसके बाद जैसे नंबर 2 कोस है। कोस ए को यदि अपन सेक में चेंज करना चाहते हैं तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है। कोस ए बराबर क्या होता है? 1/सेक ए। ये भी बदल गया। अब नंबर 3 यदि अपन टेन ए की बात करें तो टेन ए को सेक में बदलना चाहते हैं तो पहले तो आप ये समझो कि ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें टेन और सेक दोनों आते हैं। ऐसा फॉर्मूला हमारे पास में है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है सुनो। देखो
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो इस सूत्र में हमने देखा टेन भी आ रहा है और सेक भी आ रहा है। प्रश्न में टेन है, उत्तर में क्या लाना है, सेक लाना है। अपने प्रश्न में टेन, उत्तर में सेक, तो ये दोनों चीज इस सूत्र में है। यहां से अपन क्या करेंगे, टेन ए का मान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, पहले इस एक का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये टेन स्क्वायर ए, तो एक बार जैसा है वैसा ही लिख दो, इस एक का इसकी तरफ पक्षांतरण कर दो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन जैसे ही इसका स्क्वायर हटेगा तो टेन ए का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर यहाँ था, यहाँ स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटते ही सामने वाली संख्या के ऊपर रूट आ जाता है। तो आपको पता चल गया कि जो टेन ए है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये उत्तर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका रूट, ये टेन का उत्तर हो गया सेक के पदों में। ठीक है, तो इसका एक दूसरा मेथड और भी है। टेन का एक सूत्र होता है साइन और कोस के पदों में, साइन ए बटे कोस ए होता है ना। इसका दूसरा मेथड भी आपको बता दूं मैं। जैसे टेन ए होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कोस ए। इससे भी इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि साइन का उत्तर सेक के पदों में हमने यहाँ ज्ञात कर रखा है और कोस का उत्तर सेक के पदों में हमने यहाँ ज्ञात कर रखा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर काम में ली जा सकती है। तो एक बार देखिए, साइन ए की जगह अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सेक के पदों में उत्तर चाहिए। यहाँ स्क्वायर आ रहा है, ये ध्यान देना भाई, बटे में क्या आ रहा है, सेक ए। फिर देखिए बड़ा बटा कोस ए, कोस ए की जगह ये लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए। ये लंगड़ी भिन्न बन गई। लंगड़ी भिन्न किसको बोल रहा हूं मैं, बड़े बटे के ऊपर एक भिन्न है, इसके नीचे भी एक भिन्न है ना। तो इसमें हर वाली संख्या हर के साथ में कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल और बटे में 1, बटे में 1 नहीं लिखेंगे तो भी होता है। अब देखिए इसका उत्तर यही आ रहा है, यहाँ ये उत्तर आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई सा भी मेथड आपको ठीक लगता है वो आप सीख लेंगे। ठीक है, हम पहुंच गए हैं 10 तक। हमें किस अब बदलना है, कोट को सेक के पदों में, कोट को बदलना है किसके पदों में, सेक के पदों में। तो देखो थोड़ा ध्यान से कि कोट आ रहा है, कोट ए बराबर, इसका उत्तर हमें लाना है सेक के पदों में। लेकिन हम क्या करेंगे, कोट को एक बार 10 में चेंज कर लेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि 10 में चेंज करने से फायदा क्या होगा कि 10 ए का मान हमने सेक के पदों में निकाल रखा है। तो जैसे ही 10 ए की जगह आप ये लिखोगे तो ये उत्तर हो जाएगा। ये लो 1 बटे 10 ए जो आ रहा है उसका मान आपने क्या निकाल रखा है, यहाँ चेक करके बता दूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया कोट ए का मान किसके पदों में, सेक के पदों में। अब बात आता है, कोट के बाद में सेक आता है, लेकिन सेक तो खुद ही सेक है, सेक के पदों में तो उत्तर लाना है, तो सेक को क्या चेंज करेंगे। अब बच गया कोसेक। कोसेक का डायरेक्ट सूत्र ऐसा कोई है क्या जिसमें कोट आता है, ऐसा कोई सूत्र हमारे पास में जरूर है जिसमें कोसेक और कोट आता है। लेकिन आप एक बात समझ लो कि यदि आपने साइन का मान प्राप्त कर रखा है कहीं पे भी, देखो ये रहा साइन का मान, तो पहले कोसेक का व्युत्क्रम बना लो, फायदा रहेगा। और कोसेक का व्युत्क्रम होता है 1 बटा साइन ए। अब देखो 1 बटे साइन ए का मान यहाँ रहा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ये बड़ा बटा है तो इसको लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। कैसे सरल करते हैं, यहाँ तो एक ही आ रहा है, नीचे जो बटे में संख्या आती है वो उलट दी जाती है, हर वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और ये नीचे। तो जैसे ही इसको उलटेंगे कैसे होगा, देखो 1 को ऐसा कैसा लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसको मैं थोड़ा आगे यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए
आ गया रहा 1 इंटू ऊपर वाली भिन्न को तो ऐसा कैसा लिख दो और नीचे वाले का व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम का मतलब हर को अंश बना दो और अंश को हर बना दो। आपको पता ही है 1 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो यही आएगा, आएगा ना, सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर चल रहा था ये, कोसेक ए के बराबर। तो ये हो गया कोसेक ए। तो कोसेक ए को भी हमने कोट के पदों में लिख दिया है। तो आपने देखा कि यहाँ प्रश्न संख्या 1 और 2 दिखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन में सभी फॉर्मूले यूज हो गए। सभी फॉर्मूले आते हैं तो ये आ जाएगा आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, क्या बताया गया है प्रश्न संख्या 3 में। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से, आप लोगों के लाइक करने से, कमेंट करने से हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम भी मोटिवेट होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लगातार अनवरत रूप से काम करते रहें तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का मोटिवेशन ज़रूरी है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है कि मान निकालिए। किसका मान निकालना है समझेंगे। यहाँ पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि जो साइन 63 डिग्री दे रखा है, क्या इन साइन 63 हो चाहे साइन 27, साइन कोस 17, कोस 73 डिग्री, इनका जो मान है वो हमने एक टेबल बनाई थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो वहाँ तो इनकी वैल्यू मिलेगी नहीं। अब वैल्यू मिलेगी नहीं, इसका मतलब इनको चेंज करना है। तो देखो अब थोड़ा सा एक बार ये चेक करो, क्या इन दोनों कोणों को जोड़ने पर योग 90 हो रहा है? 63 और 27 को जोड़ने पर योग 90 ही होता है। तो इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे अपन। जैसे साइन है तो इस साइन स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख दो, 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 63 आता है? 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 63 आता है? 27 डिग्री। केवल मैंने इतना ही बताया कि 63 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं, बाकी तो साइन स्क्वायर तो है ही। इसको ऐसा कैसा लिख दो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसे ही नीचे भी पहले वाले को चेंज करेंगे, क्योंकि 17 डिग्री और 73 डिग्री इन दोनों का योग 90 है। तो यदि इन दोनों का योग 90 है और टेबल में इनका मान है नहीं, तो दोनों में से एक को चेंज करेंगे। 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 17 डिग्री आएगा? 73 डिग्री। और आगे ये है कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब कुछ फॉर्मूले बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा ऐसा कहीं पे आता है तो ये साइन चेंज हो जाता है कोस में, और कोस के साथ केवल ये न्यून कोण लिखा जाता है थीटा। ऐसा ही कोस के लिए होता है। यदि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कोस किस में बदलेगा? साइन में बदल जाएगा, और इस साइन के साथ ये न्यून कोण आएगा थीटा। ऊपर यहाँ पर देखना ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। स्क्वायर की चिंता मत करना, पावर से मतलब नहीं है, पावर तो जितनी होगी उतने अपन लगा देंगे। एक बार ये समझो साइन आ रहा है, देखो ये रहा साइन 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। थीटा का मतलब न्यून कोण होता है, ये न्यून कोण ही है। तो ऐसा फॉर्मूला यूज होगा। साइन किस में चेंज हो रहा है? कोस में। तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो।
लेकिन कोस के साथ न्यून कोण आ रहा है थीटा, ये थीटा, तो इसके साथ न्यून कोण कौन आ जाएगा 27 डिग्री। आगे देखो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको ऐसा कैसा लिख दो। नीचे ये कोस किस में चेंज हो रहा है, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर लगा दिया और न्यून कोण लिखा गया है, ये न्यून कोण 90 के जो आगे है तो ये 73 डिग्री लिखा जाएगा। कोस स्क्वायर 73 डिग्री। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर आपने ऐसा चेंज क्यों किया, चेंज करना क्या ज़रूरी था क्या? बिल्कुल, क्योंकि जब तक चेंज हमने दो कारण से किया, एक तो इन दोनों का कोण एक जैसा बन जाए। ऊपर देखो यहाँ अलग अलग कोण था, यहाँ हमने एक जैसा बना लिया ऊपर भी और नीचे भी, और एक जैसा कोण बनते ही एक फॉर्मूला था हमारे पास, वो फॉर्मूला यहाँ लागू हो जाएगा। एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ध्यान से समझना कि साइन का स्क्वायर हो रहा है, कोस का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये दोनों जो एंगल हैं ए ये बराबर है, तो यहाँ पर भी वही बात लागू हो गई कि कहीं न कहीं कोस का स्क्वायर है, देखो ये रहा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये रहा साइन स्क्वायर, बीच में प्लस इसमें भी प्लस, लग रहा है ऐसा। कोण है एक जैसा, तो यदि मैं इसको ए बोलूँ तो इसको ए बोल सकता हूँ, तो वो फॉर्मेट लागू हो गए। ऐसा ही नीचे है, साइन स्क्वायर आ रहा है उसमें भी है, कोस स्क्वायर उसमें भी है, बीच में प्लस प्लस है, 73 डिग्री एक जैसा कोण है, तो वो फॉर्मेट यहाँ पर लागू हो गया, ये सूत्र लागू हो गया। जैसे ही तुम इनको कोण को ए बोल के देखोगे एक जैसा, तो आपको लगेगा ये सूत्र बन गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कहीं पे बन जाता है तो उसका मान कितना होता है 1, तो ऊपर वाले का मान 1, नीचे वाले का मान भी 1, और 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट नंबर जो 2 है इसी प्रश्न का, ये प्रश्न तो हालांकि अपने पहले आ चुका है। साइन, ऐसा प्रश्न आया था, साइन 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। इसके लिए क्या करना सुन लो, देखो इनका मान टेबल में है नहीं, इसका मान चेंज करना है। इन दोनों का योग 90 है, इन दोनों का योग 90 है, तो यहाँ अपन इस साइन को चेंज कर लेते हैं और वो साइन कोस में चेंज होकर के इस कोस से गुणा हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 25 आता है 65, इसको ऐसा कैसा रहने दो। यहाँ यदि आप साइन को चेंज कर रहे हो तो यहाँ कोस को चेंज कर दो, थोड़ा सा सूत्र बनाना, ये सूत्र बनेगा देखना। तो कोस को चेंज करेंगे तो ये हो गया कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि अपन क्या करेंगे, यहाँ 65 डिग्री आ रहा था, तो कितना घटाने पर 25 आता है 65 डिग्री। यहाँ स्पेस कम है तो इस साइन 65 में नीचे लिख देता हूँ। ये फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मतलब न्यून कोण। ऐसा यदि कहीं पे है तो वो किस में बदल जाता है, कोस में, और उसके साथ में न्यून कोण आता है। यहाँ पर भी यही बात है, 90 डिग्री माइनस ये थीटा का काम कर रहा है न्यून कोण का, तो ये साइन किस में चेंज होगा, कोस में। इसके साथ आएगा ये 65 डिग्री, ठीक है, ये कोस है ही, कोस 65 डिग्री प्लस यहाँ देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा आने पर किस में चेंज हो जाता है, साइन में, तो ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन, और इसके साथ ये न्यून कोण आएगा 65 डिग्री। आगे साइन 65 डिग्री ये पहले से ही है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी कोस आ रहा है, यहाँ पर भी कोस आ रहा है, और दोनों का कोण एक जैसा है। एक ही चीज क्या आ रही है, 2 बार आ रही है, कोस 65 एक जैसा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कोई भी चीज जब 2 बार आती है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, 3 बार आती है तो क्यूब लग जाएगा। यहाँ पर साइन 2 बार आ रहा है तो यहाँ साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। एक बार इन दोनों का कोण चेक करो कि इसमें जो कोण आ रहा है एक जैसा है या नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है, तो इनको तुम ए बोल सकते हो। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ रहा है तो ये सूत्र बन गया ना, साइन स्क्वायर ए, इसको मैं ये बोलूँ साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये सूत्र बन गया। और इसका उत्तर कितना आता है, 1। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है
यदि ऐसा कहीं पे होगा तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए हमने इसका उत्तर कितना बता दिया, 1 बता दिया। ये आपका प्रश्न संख्या 3 है। अब प्रश्न संख्या जो 4 है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस जो वीडियो में केवल इन 3 प्रश्नों को ही कंप्लीट करेंगे। मुझे जैसा विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। किस प्रकार से कैसा क्या समझ में आ रहा है आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।